आज मैं पद परिचय के ऊपर क्लास ले रही हूँ। पद परिचय अभी तक मैंने इसमें बोर्ड में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में नहीं बताया था, तो वीडियो तो मैंने बनाए हुए हैं डिटेल में, उसकी मैं लिंक भी दे दूंगी इसमें, तो आप उसको डिटेल में भी समझ लेना अगर अभी कुछ रहता है समझने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो मैं ये विकल्पीय प्रश्न हैं, इनमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनको कैसे छांटते हैं, किस तरह से इनका अभ्यास करें। देखते रहिए। पहला प्रश्न है, यह छात्र बहुत समझदार है। अब यहाँ रेखांकित पद का सही पद परिचय बताना है, तो यहाँ पे रेखांकित शब्द हमारे सामने है छात्र। छात्र के बारे में हमने पद परिचय देना है। और पहले मैं आपको बता दूं कि पद शब्द का अर्थ होता है शब्द। शब्द जो वाक्य में आया हुआ हर एक शब्द पद कहलाता है, ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे पद परिचय यानी जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन किए उस शब्द के बारे में डिटेल में बात करनी है कि इसका परिचय क्या है, तो उसे ही पद परिचय बोलते हैं। यहाँ पे छात्र शब्द दिया है, इसकी ये क्या है, पहला तो ये संज्ञा है, ओके, फिर व्यक्तिवाचक है, फिर एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें से संज्ञा तो है लेकिन व्यक्तिवाचक नहीं है, एक वचन भी है, पुल्लिंग भी है, कर्ता कारक भी है, लेकिन व्यक्तिवाचक नहीं है, क्योंकि छात्र कॉमन रूप में कोई भी हो सकता है ना। व्यक्तिवाचक तो तब हो सकता है अगर वहां पे नाम होता। तो दूसरा देख लेते हैं, संज्ञा। संज्ञा है, जातिवाचक, हाँ जातिवाचक भी है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक भी है, इसमें तो सारे मिल गए। आगे देखते हैं, संज्ञा है, जातिवाचक भी है, बहुवचन नहीं है, पुल्लिंग भी है, कर्ता कारक भी है, यानी कि हमारा ये पहला ये खा ऑप्शन जो हमारा सही जा रहा है। आगे भी देख लेते हैं, घा संज्ञा है, जातिवाचक है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्म कारक। यहाँ पे कर्म कारक गलत हो गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक नहीं है, इसलिए इसका मतलब खा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो खा पर हमने टिक लगा दिया, टन टनाटन टन। अब आगे देखते हैं, दूसरे में क्या है, वह राहुल से कानपुर में मिलेगा। वह राहुल से कानपुर में मिलेगा। अब यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है राहुल शब्द। राहुल शब्द के बारे में हमने पद परिचय देना है, तो देखते हैं कैसे। वह राहुल से कानपुर में मिलेगा। राहुल यानी पहली बात तो प्रॉपर नाउन है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही है। पुल्लिंग है, पुल्लिंग भी है, एक वचन है, हाँ एक वचन भी है। अधिकरण, लेकिन ये गलत हो गया, अधिकरण कारक नहीं है। अधिकरण कारक कहाँ होता है, जहां पर में पर चिन्ह होता है, तो यहाँ पर तो से चिन्ह आया है, इसलिए ये अधिकरण नहीं है। दूसरा देखते हैं, व्यक्तिवाचक है, हाँ है, पुल्लिंग है, हाँ है, एक वचन है, हाँ है, लेकिन अधिकरण ये नहीं है ना, तो इसलिए ये भी गलत हो गया, अधिकरण कारक तो ये नहीं है। उसके बाद जातिवाचक नहीं है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है। इसका देख लेते हैं, व्यक्तिवाचक है, संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन भी है, और करण कारक ये हमारा सही है ऑप्शन, क्योंकि इसमें से चिन्ह दिया हुआ है। से का मतलब अलग होना भी होता है, लेकिन वो अपादान में आता है। यहाँ पर से का मतलब करण कारक से, यानी कि वो राहुल से, राहुल की ओर जा रहा, राहुल से मिलने जा रहा, राहुल यानी कि साधन की ओर जा रहा है, इसलिए ये करण कारक हमारा सही ऑप्शन है, यानी घा बिल्कुल सही है। अब तीसरा देख लेते हैं, तीसरे में है, माँ खाना पकाती है। माँ खाना पकाती है, इसमें रेखांकित पद का पद परिचय देना है। यहाँ पे रेखांकित शब्द है खाना। खाना शब्द के बारे में हमने पद परिचय देना है, तो देखते हैं कैसे। यहाँ पे लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो नहीं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा तो नहीं है। हाँ एक वचन है, पुल्लिंग भी है और कर्म कारक भी है। कर्म कारक है ना जिसमें को चिन्ह आता है, तो माँ किसको पका रही है, खाना को पका रही है, तो खाना में को चिन्ह आ रहा है, इसलिए ये कर्म कारक तो है लेकिन व्यक्तिवाचक नहीं है, इसलिए ये भी नहीं है, है ना।
उसके बाद व्यक्तिवाचक, यहाँ पे फिर से व्यक्तिवाचक दे दिया, नहीं है। एक वचन है, स्त्रीलिंग भी नहीं है, कर्म कारक है। लेकिन उसके बाद देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। हाँ, खाना जातिवाचक संज्ञा हम कह सकते हैं, क्योंकि खाना प्रॉपर वे में, मतलब कॉमन वे में बना रही है, कोई पर्टिकुलर खाने का नाम नहीं कि चावल बना रही है या बिरयानी बना रही है, ऐसा कुछ नहीं है, खाना बना रही है। तो खाना जो है वो जातिवाचक में आ जाता है। और एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्म कारक है। ये बिल्कुल सही हो गए। कर्म कारक भी है, जातिवाचक भी है, एक वचन भी है और पुल्लिंग भी है, यानी कि ये ऑप्शन ग ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही जा रहा है। उसके बाद देखते हैं क्या है, व्यक्तिवाचक नहीं है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक भी नहीं है। तो ये यानी कि ग ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ग, है ना। तो हमने देखे कि ये इसको पद परिचय कैसे करना है, अभी और देखते हैं आगे, तो बने रहिए हमारे साथ साथ। बच्चों हम आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है हमारे सामने, सैनिक अपने कर्तव्य पर मर मिटेंगे। अब यहाँ पर कर्तव्य शब्द पर रेखा खींची हुई है, रेखांकित शब्द है कर्तव्य, यानी इसके बारे में हमें पद परिचय देना है कि कर्तव्य के बारे में क्या जानते हैं आप। तो कर्तव्य, सैनिक अपने कर्तव्य पर, सबसे पहले तो ये पर चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि ये अगर कारक देखें तो अधिकरण कारक हो गया है। और अगर हम कर्तव्य देखें, ये संज्ञा देखें तो हाँ संज्ञा है, व्यक्तिवाचक नहीं है, एक वचन है, पुल्लिंग भी है और अधिकरण है, लेकिन ये नहीं है। इसलिए आगे देखते हैं। संज्ञा है, जातिवाचक, जातिवाचक भी नहीं है क्योंकि ये तो कुछ और है। तो एक वचन, पुल्लिंग है, अधिकरण भी है, लेकिन ये जातिवाचक भी है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे देखते हैं। संज्ञा है, भाववाचक, बहुवचन तो नहीं है, पुल्लिंग है, अधिकरण भी है और भाववाचक है ये, लेकिन इसमें बहुवचन आ गया। अब यहाँ देखते हैं। संज्ञा है, भाववाचक है, कर्तव्य को हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये भाववाचक हो गया। एक वचन भी है, पुल्लिंग भी है और अधिकरण भी है, यानी कि हमारा ये घ ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। पांचवा प्रश्न है, वह किसे पढ़ा रहा है। वह किसे पढ़ा रहा है, ये इस वाक्य में भी रेखांकित पद का पद परिचय देना है, यानी किसे शब्द के बारे में हमने जानना है। किसे, पहली बात तो ये किसे यानी प्रश्नवाचक ही हो गया, तो प्रश्नवाचक है, इसलिए इसे हम देखेंगे। यहाँ पे प्रश्नवाचक है, सर्वनाम है, हाँ जी ये प्रश्नवाचक भी है। उभयलिंगी है, हाँ उभयलिंगी, क्योंकि किसे पढ़ा रहा है, पता नहीं लड़की है या लड़का है, दोनों कोई भी हो सकता है दोनों में से, इसलिए ये उभयलिंगी भी कह सकते हैं इसको हम। एक वचन भी है और कर्मकारक भी है, क्योंकि ये किस या किसको, को चिन्ह आ रहा है तो किसको, तो इसमें तो सभी सही हो गए। उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, उभयलिंगी है, एक वचन है, कर्मकारक है। अनिश्चयवाचक हम नहीं कह सकते क्योंकि ये प्रश्नवाचक है। यहाँ प्रश्नवाचक है, सर्वनाम, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्मकारक है, प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है। पुल्लिंग हम नहीं कह सकते क्योंकि ये पता नहीं किसे में शब्द में लड़का है या लड़की, इसलिए पुल्लिंग नहीं हो सकता। एक वचन है, कर्मकारक है। उसके बाद प्रश्नवाचक है, हाँ है, सर्वनाम भी है, सर्वनाम है, स्त्रीलिंग तो नहीं है, एक वचन है, कर्मकारक है, यानी कि कर्मकारक तो सब में दिया हुआ है, लेकिन हमें कहाँ ढूंढना है कि सारे के ऑप्शन सही हो, तो पहला का ऑप्शन हमारा इसमें सही हो गया। तो आज हमने पद परिचय के बारे में बात की। यहाँ इसी तरह से प्रश्न आते हैं कि 5 प्रश्न होंगे, जिसमें से 4 को आपने हल करना है। 4 जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर हमने देने हैं। इसी तरह से मैं आगे और भी लेकर आ रही हूँ, तो आप ध्यान से देखते रहिए, ध्यान से देखें कि पेपर में किस तरह से प्रश्न आते हैं, मैं उसी वे में आपको बता रही हूँ, इसलिए इसका अभ्यास करें, ध्यान दें और उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं ना उसको ज़रूर याद रखें,
तो बस यही रीज़न होता है कि हम अगर किसी बात को ज़्यादा देर तक याद रखते हैं तो उसकी बेसिक चीज़ को अगर हमने पकड़ लिया जड़ से, तो समझो अब हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो इसलिए बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखें, समझें और फिर अपने मंजिल की ओर बढ़ चलें।